बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा 3D के मुतल्लक़ है। इसमें हम कुछ डोर्स और विंडोज़ के बारे में कुछ पढ़ेंगे, तो मेरे साथ जुड़िए रहिए। तो इससे पहले ये वॉल्स हमने इसकी बनाई हुई हैं, साथ में ये कुछ टेरेस के लिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे ये देख लें आप, ये बक्स नुमा बाले ये भी हमने क्रिएट किए हुए हैं। साथ में ये गोलाई में बीम है, तो ये टेरेस, इसका बाद में टेरेस बन जाएगा। तो ये बालों का साइज़ जेड एक्सिस पे हमने लिया हुआ 7 इंचज़ और एक्स और वाई एक्सिस पे हमने 5 इंचज़ लिया हुआ है। तो हम बढ़ते हैं, आज का हमारा टॉपिक है डोर्स प्लस विंडोज़। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रेक्टेंगल हमने लेना है। रेक्टेंगल लेने के लिए हमने यहाँ से रेक्टेंगल REC इंटर किया है, तो ये रेक्टेंगल हम ले चुके हैं। हम इसको यहाँ से मूव, M फॉर मूव, हमने इसको मूव करने के लिए मूव को हमने कमांड में इंटर किया है। ये मूव हो चुका है। अभी ये मूव तो हो चुका है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने जाना है होम में जाके एक्सट्रूड कमांड, हमने इसको ऑन करना है। एक्सट्रूड ऑन करके सेलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है। अब इंटर करके हमने इसकी थिकनेस देनी है हमने 1.3 इंचज़। ये हमारा डोर है, ठीक है। अब इस पे हमने मटेरियल अप्लाई कर रहे हैं। तो मटेरियल में हम जाएंगे मटेरियल बॉक्स में, ठीक है। मटेरियल ब्राउज़र में हम जाएंगे, MAT इंटर, ये आ गया मटेरियल ब्राउज़र ओपन। हमने इसको ओपन कर दिया है। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल पड़े हुए हैं, तो हमने एक खुद का करना है, जनरेट करना है मटेरियल, जिसकी मदद से हम डोर को बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने जाना है नीचे बॉटम में जाना है, मटेरियल ब्राउज़र में जाके ना, तो हम इसके बॉटम में जाना होगा। हमें बॉटम में यहाँ पे ये प्लस का निशान बना हुआ है, साथ में छोटा सा एरो है, हमने इस पे आना है। यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं। हम न्यू जर्निक मटेरियल यहाँ से लेंगे, यहाँ से ऑप्शन में ये लिस्ट खुल चुकी है। न्यू जर्निक मटेरियल ये हम ले चुके हैं। हमने यहाँ पे खुद का एक मटेरियल क्रिएट करना है। उसके लिए ये इमेज आपको शो हो रहा है। हमने इसके इस वाले हिस्से पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। हमारे कंप्यूटर की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो हमने यहाँ से जो कोई पिक्चर हमने अपने डोर के लिए रखनी है, तो उसको हमने यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन करना है। ये हमारे पास एक डोर पड़ा हुआ है, मैं आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये एक डोर पड़ा हुआ है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अप्लाई करना है अपने मटेरियल में। सिलेक्ट ओपन, वो हमारे उस मटेरियल के लिए वहाँ पे एक मटेरियल हमने खुद से तैयार कर लिया है। अब इसका काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। हमने आगे बढ़ना है। यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का काम हमने करना है। यहाँ से हमने इसको ड्रैग करना है और इसके ऊपर आके ड्रॉप कर देना है। अब ये देखें, अब इसका भी काम ख़त्म हो चुका है मटेरियल ब्राउज़र का। अब हमने ले लिया। ये देख लें, ये यहाँ पे हमारा जो डोर है, ये तो हमारा पूरा डोर है। जो हमने पिक्चर इस पे अप्लाई करवाई है, तो वो बिल्कुल छोटी इस पे नज़र आ रही है। बहुत सारे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। हमने इसको क्या करना है, विजुलाइज में जाना है, ठीक है। सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लें। ये सिलेक्ट कर दिया, विजुलाइज में चले गए। यहाँ से हमने मटेरियल मैपिंग में जाना है। मटेरियल मैपिंग में जाएंगे तो यहाँ पे बॉक्स नज़र आएगा, इस पर क्लिक किया तो ये आगे ये कुछ रेक्टेंगल नमा
एक लाइंस हमें नज़र आना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हमने पहले से सिलेक्ट किया हुआ था इसे। अब इसके जो एरो है ना, इनको हमने यहाँ से पकड़ के आगे लेके जाना है, ठीक है। जैसे लेके जाएंगे, ये यहाँ तक लेके गए तो ऊपर वाले एरो को ऊपर लेके जाना है हमने, ठीक है। जब तक हमारा पूरे का पूरा डोर इसमें शो होना नज़र नहीं आएगा, हमने तब तक इसको बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैं इसको ले गया हूँ। अभी थोड़ा सा फ़र्क इसमें हो रहा है, थोड़ा सा मज़ीद इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। लगता है ज़्यादा हो गया है, नहीं थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो इतना कर लेता हूँ मैं। अभी भी थोड़ा फ़र्क है, तो इतना रख लिया है। तो ये कुछ थोड़ा सा इसमें रहता है, तो इसकी सेटिंग करनी पड़ती है ताकि डोर सही तरह से हमारा नुमाया नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसको मैं दोबारा से करता हूँ, इतना रख लेता हूँ। अब ये हमारा डोर सही तरह से, ये देखें कि बिल्कुल इसकी जो चुखाट होती है जिसको हम बीडिंग बोलते हैं, तो वो भी इसकी अब नुमाया नज़र आना शुरू हो गई है। ये अब ये हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो चुका है। हमने बाहर आके क्लिक कर देना है, ठीक है, या फिर एस्केप कर देना है, ठीक है। अब ये डोर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने इसको मूव करना है। मूव के लिए एम फॉर मूव, सिलेक्ट इंटर। हमने इसका बेस पॉइंट पकड़ना है, ठीक है। हम इसका बेस पॉइंट फ्रंट साइड से इसको हमने पकड़ लिया है। हम इसको ले जाएंगे सीधा यहाँ पे मिड पॉइंट को भी हमने नहीं देखना है, बल्कि फ्रंट वाला पॉइंट जो है वॉल का पॉइंट, उस पे हमने ला के इसको छोड़ देना है। तो ये हमारा डोर यहाँ पे संभल हो चुका है। तो इस तरह से डोर को हम बना सकते हैं अपनी मदद, आप जर्निक मटेरियल की मदद से हम कोई अच्छा डोर, कोई अच्छी पिक्चर इस पर अप्लाई करवा के जर्निक मटेरियल पे, तो उसकी मदद से हम इसको एडजस्टिंग के बाद इसको हम डोर को लगा सकते हैं। ये डोर आप चेक कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं विंडो की तरफ कि विंडो हमने कैसे तैयार करनी है। तो यहाँ से हम जाएंगे कस्टम व्यू में, यहाँ से हम फ्रंट पे आ जाते हैं। तो ये देखें, ये डोर आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना बिल्कुल एग्जैक्टली डोर हमारा फिट हो चुका है। तो अभी हम राइट पे हैं, हम फ्रंट पे जाते हैं। फ्रंट पे जाएंगे तो अभी ये देखें लाइनिंग नज़र आ रही है। इसके लिए हमने जब कभी भी लाइनिंग के उस तरफ हमारा चला जाए प्लान, तो उसके लिए UCS डबल इंटर करेंगे तो ये बिल्कुल दिखना शुरू हो जाएगा बगैर लाइनिंग के। ये है हमारी विंडो। फ्रंट व्यू हमने लिया हुआ है। थोड़ा सा मैं 3D रोटेट करता हूँ इसे, ठीक है। कुछ दिखने में प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि सारी साइड्स एक जैसी हैं, वॉल्स का कलर एक जैसा है। तो हमने यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल हमने लेना है, ठीक है। REC इंटर। तो बाज़ का ये होता है कि हमारी, अब मैं यहाँ से रेक्टेंगल ले रहा हूँ तो काम नहीं करेगा। ये देखें रेक्टेंगल नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे जाना है, ये नीचे यहाँ पे आएगा डायनेमिक UCS, इसको ऑन रखना है। ये ऑन रहेगा तो हमें रेक्टेंगल जिस सिम से हम लेंगे तो हमें दुश्वारी नहीं होगी। तो इसका होना, अब ये देखें हमारा रेक्टेंगल बिल्कुल हमने आसानी से ले लिया। अभी हम रेक्टेंगल ले चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल तो हम ले चुके हैं। यहाँ से हमने इसको M फॉर मूव M इंटर, हमने इसको पॉली लाइन को यहाँ से, रेक्टेंगल को हमने यहाँ से मूव करना है। अब मूव तो हमने कर दिया है, ये मूव तो किया है, लेकिन ये हमारे ग्राउंड फ्लोर से कुछ 2 फीट की हाइट पे है। तो यहाँ पे हम इस पे काम नहीं कर सकते। सबसे पहले हम गिज़्मो रोटेट पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है।
तो डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है। अभी हमने इसका हमने फ्रेम बनाना है बाहर का, 4 इंचज़ का हमने फ्रेम बनाना है। ये हमारा फ्रेम आ गया किसका, विंडो का। ठीक है, तो हमने ऑफसेट लिया है 4 इंचज़ अंदर की तरफ, 4 इंच अंदर की तरफ हमने इसका लिया है ऑफसेट। अभी हमने आगे काम क्या कर रहे हैं, हमने इसका मिड पॉइंट तलाश करना है। मिड पॉइंट ये आ गया जी, मिड पॉइंट। तो अब यहाँ से हमने एक और रेक्टेंगल लेना है। जो फ्रेम तो बन गया, अब जो इसकी अंदर विंडो लगेगी उसका फ्रेम हमने बनाना है। ये रेक्टेंगल लिया, फिर अगेन इंटर किया और दोबारा से रेक्टेंगल की कमांड एक्टिव हुई, तो फिर एक रेक्टेंगल हमने ले लिया, तो इसको भी हमने बना लिया। अब अगला काम हमारा है ऑफसेट। ऑफसेट इंटर, फिर हमने 3 इंचज़ का ऑफसेट लेना है। जो खिड़की की जिसमें हमारा लगेगा ग्लास, उसका हमने लेना है क्या, ऑफसेट लेना है, उसको बनाना है। तो ये हमने 3 इंचज़ ले लिया और इसको भी हमने लेफ़्ट साइड वाले को भी हमने 3 इंचज़ अंदर की तरफ लेना है। ये हमारा यहाँ तक काम ख़त्म हो गया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने प्रेस पुल का काम करना है। तो प्रेस पुल के लिए यहाँ से हमने प्रेस पुल लिया, लेकिन प्रेस पुल काम नहीं कर रहा है। ये देखें, अंदर प्रेस पुल काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, हमने जब कभी भी इस तरह का मामला आए तो आप एक फ़र्ज़ी एग्जाम्पल के तौर पे एक लाइन ले लें, सिंपल लाइन ले लें। तो फिर अपना जितना भी हमने काम किया हुआ उसको सिलेक्ट करना है हमने। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, तो M फॉर मूव, इंटर, और कोई पॉइंट पकड़ लें आप, कोई एक पॉइंट पकड़ ले। जो फर्जी लाइन हमने लगाई है इस पे हमने आके इसको यहाँ पे छोड़ देना है। अभी पहले वो ग्राउंड लेवल से 2 फीट की हाइट पे था हमारा रेक्टेंगल, जो भी हमने काम किया हुआ था। अभी हमने उसको ग्राउंड लेवल पे ले आए। अभी हम दोबारा से रेक्टेंगल प्रेस पुल की कमांड को हम दोबारा से एक्टिव करते हैं। ये देखें, अभी हमारा प्रेस पुल काम करना शुरू हो गया। अभी हमने इसको प्रेस पुल करना है, उसके लिए हमने इसको प्रेस पुल कर देना है। हमने बाहर वाला फ्रेम जो है इसको 4 इंचज़ पे हमने 4 इंचज़ पे हमने इसको कर देना है प्रेस पुल। अंदर वाला फ्रेम वो ग्लास वाला, इसको 2 इंचज़ पे हमने कर देना है। ये 2 इंचज़ पे आ गया। और दूसरा राइट साइड वाला, इसको भी 2 इंचज़ पे एक जितने होंगे। अंदर ये ग्लास की हमने थिकनेस रख देनी है 0.1 इंचज़। ठीक है, तो इस तरह से हमें काम कर रहे हैं 0.1 इंचज़ दूसरे ग्लास की। अब ये हमारा विंडो तैयार हो चुका है। अभी हमने इसको रोटेट गिज़्मो की मदद से हमने इसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। ये देखिए, हमारा विंडो इस वक्त रेडी हो चुका है। इसको हमने मूव करना है। अभी इसका हम थोड़ा सा इसमें कलरिंग करनी है। अभी से हमने यहाँ तक हमने काम कर चुके हैं। अभी ये जो हमने विंडो तैयार की है, इसका हम कुछ कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि फ्रेम का कलर कुछ हम इस तरह का रख देते हैं, और साथ में अंदर वाले जो फ्रेम है ग्लास के, इनका कुछ कलर हम इस तरह का रख लेते हैं। ठीक है, तो बाहर वाले का चेंज कर देते हैं, उससे अलग कर देते हैं, कुछ इस तरह का रख देते हैं। तो इसकी ग्लास हैं, ग्लास का कलर हम यहाँ से कुछ इस तरह का रख देते हैं। ये हमारी थी विंडो जो हमने तैयार कर लिया। अब हम इसको मूव करते हैं। M फॉर मूव, सेलेक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट एंड पिक द
1 पॉइंट एंड हमने इसका जो मिडल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है वाल का, हमने वहाँ पे जाके इसको छोड़ देना है आसानी के साथ। तो ये देखें हमारी विंडो भी तैयार हो चुकी है, तो साथ में इसका डोर भी। तो ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों जब कभी भी विंडो और डोर का काम आपने करना हो तो ये जो मैंने जो आपको तरीका मैंने जो आपके साथ शेयर किया है, तो इसकी मदद से आप अपने बिल्डिंग्स प्लान में काम बआसानी कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।